आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में कि लोग व्रत के बारे में बहुत करते हैं। देखो व्रत इज़ वेरी गुड, इसको इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। ये बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, माइंडसेट के लिए, सोल के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। बट अभी हमें फूड के सिवाय, जैसे नवरात्र में क्या करते हैं लोग, खाना सिर्फ नहीं खाते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं, व्रत रहते हैं और जो भी करते हैं। बट और चीज़ों का व्रत रहना चाहिए उनको, ना केवल नवरात्रि में बल्कि क्या है पूरे लाइफ टाइम। अगर इन सब चीज़ों का व्रत रखते हैं, खाना खाते रहे चलेगा, बट अगर इन सब चीज़ों का व्रत रख लिया तो ऑटोमेटिक उनकी माइंड, बॉडी, सोल सबका सब प्योर बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है फास्टिंग ऑफ बैड और नेगेटिव थिंकिंग। उनको अपनी नेगेटिव थिंकिंग है या जो गलत घटिया सोच माइंड में आ रही है उसकी व्रत रखनी पड़ेगी। जैसे हम व्रत रहते हैं तो खाना नहीं खाते, वैसे अगर हम व्रत हैं इन सब चीज़ों का तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है ना। तो ये पूरे लाइफ टाइम करना है एक्चुअली, ये मरोगे नहीं, आप करके देख लेना, ठीक है। अगर ऐसा कर लिया बैड और नेगेटिव थिंकिंग तो स्टॉप करनी इसको, क्योंकि आप व्रत हो, इसको नहीं लेकर आने हैं कुछ भी, ना किसी के बारे में गलत सोचने, ना खुद के बारे में नेगेटिव सोचने हैं, अच्छा सोचना है। अगला है फास्टिंग ऑफ एंगर। अपने गुस्से को भी फास्ट करना है, व्रत करना है। जैसे लोग कुछ हाइपर हो जाते हैं, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुआ और पूरा का पूरा गुस्सा हो जाते हैं ना, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने उसका व्रत रखा है और व्रत में वो चीज़ें नहीं करनी होती जिसका हमने व्रत रखा है ना। तो अगर हमने गुस्से का व्रत रखा है तो हम गुस्से नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी व्रत भंग हो जाएगी। अगला है फास्टिंग ऑफ वेस्ट टाइम, मनी, एनर्जी। अपने टाइम, मनी, एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमने व्रत रखा है और पूरे लाइफ टाइम नहीं करना है। जितना अपने टाइम, मनी, एनर्जी को सेव करते जाओगे, उसको अच्छा काम में लगाओगे, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाओगे, अपने को ग्रो करवाने में लगाओगे, उतना आप ग्रो करते जाओगे, है ना। और कहा जाता है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ इज लाइफ, यू आर ग्रोइंग ऑल टाइम। या तो आप बढ़ रहे होते हो या मर रहे होते हो, है ना। तो आपको ऑल टाइम ग्रोथ के बारे में सोचना है और एक टाइम, मनी, एनर्जी को सेव करके किया जा सकता है और राइट टाइम पे, राइट जगह पे लगाकर किया जा सकता है। अगला है फास्टिंग ऑफ कंपेयरिंग। खुद को कंपेयर भी नहीं करना है, बट हम बहुत करते हैं ऐसा, रियल लाइफ में होते हैं, बट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि हमने व्रत रखा है इसका कि हमें अपनी कंपेयर किसी से नहीं करना है ना। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। क्यों? क्योंकि हमने व्रत रख रखा है, इसलिए नहीं करना है। तो व्रत में वो चीज़ें नहीं करनी होती है जो हमने जिस चीज़ का व्रत रखा है। खाने का व्रत रखा है तो हम खाना नहीं खाते, तो वैसे अगर कंपेयरिंग का व्रत रखा है तो ये भी नहीं करना है। बोला जाता है कंपेयरिंग इज थीफ ऑफ जॉय। जब हम कंपेयर करते हैं तब तक वो अपनी खुशी को ही किल कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि व्रत रखा है इसलिए नहीं करना है। और जब आप कंपेयर करते हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपके और अपने क्रिएटर को जो आपको बनाया है, सर इसलिए कंपेयरिंग नहीं करना है, इसका फास्टिंग रखना है आपको। अगला है फास्टिंग ऑफ वरी। चिंता चिता समान है, यही है वो, ठीक है। चिंता नहीं करने हैं, ऐसा बहुत करते हैं हम ना अपने रियल लाइफ में, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने व्रत रखा है इसका। अगर ऐसा किया तो व्रत भंग हो जाएगी। तो चिंता नहीं करना है, अपनी लाइफ को खुल के जीना है। अगला है फास्टिंग ऑफ स्मॉल थिंकिंग। छोटा सोचना भी नहीं, इसकी भी व्रत रखो, जितना हो सके हाई थिंकिंग रखो। वो बोला जाता है ना कि अगर किसी ने तय कर लिया कि मुझे स्टार तक जाना है, स्टार तक नहीं भी गया तो आसमान तक पहुँच ही जाएगा, ज़मीन से तो उठ ही जाएगा, है ना। तो अपनी थिंकिंग, माइंडसेट बड़ा रखो। ऐसे हमने पढ़ा था किताब ए जे मैन थिंकिंग, तो उसमें भी सेम चीज़ें लिखा था कि हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा सोचते हैं। तो छोटा सोचेंगे तो छोटा इंसान ही बन के रह जाएंगे, बट बड़ा सोचेंगे तो माइंडसेट भी अपना वैसा वर्क करेगा, पूरी कायनात वैसे काम करेगी, अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का व्रत रखना है, अपने को छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है। जितना बड़ा सोचोगे ग्रोथ भी उतनी बड़ी होगी, एक्शन भी उतना बड़ा होगा। तो जितना बड़ा एक्शन होगा उतनी बड़ी रिजल्ट होगी, है ना। आगे लिखा है फास्टिंग ऑफ ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग हैं और आप भी करते होंगे ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। काम हम कुछ नहीं करते लेकिन सोचते बहुत है अपने लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगी। क्योंकि हमने रखा है अपने को ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो भी थिंकिंग आ रहा है उस पर एक्शन लेने हैं, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा काम करना है। अगला है फास्टिंग ऑफ सेल्फ डाउट। कभी भी खुद पे डाउट मत करना, और करोगे तो आपकी व्रत भंग हो जाएगी। खाली भोजन को नहीं छोड़ने हैं, नवरात्रि हो या कोई सा सीजन हो, आपको इन सब चीज़ों का भी व्रत रखना है। कभी भी दुनिया जमाना आप पे डाउट करेगी, बट खुद पे डाउट मत करना। क्या करना है? बिलीव इन योरसेल्फ, है ना। बट डाउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम व्रत है इसका, और जैसे ही डाउट किया व्रत टूट जाएगी, और व्रत टूटा तो अनर्थ हो जाता है ना। आगे देखते हैं क्या है कि फास्टिंग ऑफ फियर। अपने को डर के भी नहीं जीना है। वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी को डर डर के नहीं, ज़िंदगी को कर कर के जीना है। तो वैसे ही आपको कोई सा भी एक्शन लेना, उसमें डरना नहीं है। बी करेज लाइक के दुर्गा माँ, जैसे वो थी, वो रह गई भस्मासुर से, है ना। उनके अंदर फियर नहीं था, करेज थी, साहस था। वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, उसको डट के फाइटिंग करना है, लड़ना है, उससे आगे निकलना है। कब होगा वो? जब आप फियर नहीं करोगे तब होगा। जब फियर आ जाएगी तो करेज नहीं आएगा, और जब करेज आएगा तो फियर नहीं रहेगा। तो अपने आप को इसकी व्रत रखना है, अपने को फियर नहीं करने हैं। करे तो व्रत टूट जाएगी, है ना।
अगला है फास्टिंग ऑफ जेलियस, किसी से जलन की भावना भी नहीं रखना है, अगर किया तो आपकी व्रत टूटने वाली है। जब आप घृणा करते हो तो क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है आपकी, आपका माइंडसेट नेगेटिव होने लगता है, प्योर नहीं हो पाते आप, पॉजिटिव नहीं हो पाते आप, ठीक है। तो जो भी आपसे आगे है उससे जलना नहीं है, सीखना है कि ये मेरे से कैसे आगे, ऐसा क्या कर रहा है कि मेरे से आगे है, तो वो एक्शन लेने हैं आपको, ना कि जलन करने हैं, ठीक है। अगला है 11वां फास्टिंग ऑफ हेट, घृणा भी नहीं करनी है किसी से। तो हमने फायर एंड आइस में भी सीख रखा था कि एंगर और हेट ये अपने आप को बहुत नीचे ले जाते हैं, डाउनफॉल के जड़ हैं पूरा। घृणा नहीं करना है अपने को, क्योंकि अगर घृणा किया तो हमारी व्रत टूट जाएगी, है ना। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, हेट नहीं करने हैं, ठीक है। अगला क्या लिखा है, फास्टिंग ऑफ बैड बैटिंग। बैड बैटिंग मतलब होता है किसी के पीठ के पीछे बुराई करना। तो उस हर एक चीज़ को मैं बैड बैटिंग कहता हूँ, जो पीठ पीछे बातें होती हैं लोगों की। सो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी की चुगली बुराई नहीं करनी है, इसका अगर किया तो आपके व्रत टूट जाएगा, इसलिए बैड बैटिंग नहीं करने हैं, ठीक है। तो नवरात्रि में अपने को बहुत अच्छा लर्निंग मिला, जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी सीख सकते हो और ये पूरे लाइफ टाइम इंप्लीमेंट कर सकते हो। रिजल्ट आज के आज मिलते हैं, ऐसा अगर आज से हमने स्टार्ट कर दिया, 1 हफ्ते बाद देखोगे आपने चेंजेस दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। लाइफ में इंसान 2 ही चीज़ बना पाता है, या तो लाइफ बनाता है या तो बहाने बनाता है। तो लाइफ बनाता है जो वो बहाने नहीं बनाता, और जो बहाने बनाता है वो लाइफ नहीं बना पाता, ठीक है। तो डोंट मेक एक्सक्यूज, इस क्योंकि अगर किया तो आपकी व्रत टूट जाएगी आपने वहाँ पे, इसलिए अपने को बहाने नहीं बनाने, काम करने के, यार आज तो बारिश हो रही है, आज तो ठंड लग रही है, ये है वो है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तबीयत ख़राब है, ऐसा नहीं, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जो काम है उसको करने हैं, ठीक है। अगला है, ये अगर किया ना तो ये जितनी भी पॉइंट बताया मैंने 14 के 14 सबको बीट कर जाएगा। वो क्या है, फास्टिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोगों से भी व्रत रखना है, मतलब वो जहरीले लोग होते हैं, आपको अंदर ही अंदर मार रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं, जो जिनकी सोच छोटी है, जो आगे ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने हैं, ऐसे लोगों से आपको व्रत रखने हैं। अगर ये आपके पास है तो वो सब नहीं करते होगे तो करवा देगा, और आपके पास ये नहीं है तो ऑटोमेटिक वो करते होगे तो छूट भी जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो आपको टॉक्सिक पीपल से दूर रहने हैं, बैड लोगों से दूर रहने हैं। कहा जाता है जितना ज़रूरी होता है अच्छे लोगों के साथ रहना, उतना ही ज़रूरी होता है बुरे लोगों का साथ छोड़ना, ठीक है। तो इन सबों का हमने व्रत रख रखा है, इसलिए हमें इनको छोड़ना है, अवॉइड करना है, इसको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिपीट करते हैं। पहला मेरा फास्टिंग ऑफ बैड और नेगेटिव थिंकिंग, हमें व्रत रखना है अपने नेगेटिव थिंकिंग का, बैड थिंकिंग का, ना तो नेगेटिव सोच रखने हैं ना ही बैड थिंकिंग रखनी किसी के भी प्रति या खुद के भी प्रति। अगला है फास्टिंग ऑफ एंगर, गुस्सा नहीं करना है। जैसे गुस्से में हम क्या करते हैं, दूसरों को जलाने से पहले खुद जलते हैं, जैसे माचिस की तिली होती है वो किसी और को जलाने से पहले खुद को जलाती है, वैसे एंगर पे हम किसी दूसरे का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं, ठीक है। तो एंगर नहीं करना है, इसका व्रत रखे हैं, अगर ऐसा किया तो व्रत टूट जाएगी। अगला है फास्टिंग ऑफ वेस्ट टाइम मनी एंड एनर्जी, ये सब के सब बहुत ही पावरफुल चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारा टाइम भी, मनी भी, एनर्जी भी, है ना, तो इसको भी वेस्ट नहीं करने हैं, और इसका हमने व्रत रख रखा है तो वैसे भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी व्रत टूट जाएगी। अगला क्या है, फास्टिंग ऑफ कंपेयरिंग, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद की तुलना किसी और से नहीं करना है। एवरीबॉडी इज यूनिक पर्सन, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है ना। यहाँ पे दुर्गा माँ भी किसी से कंपेयर नहीं की कि यार मैं तो कैसे, मैं तो लेडी हूँ, मैं कैसे कि इतना भयंकर राक्षस से लड़ पाऊँगी, है ना, जब इतने बड़े बड़े देवता हार गए तो मैं कैसे, तो उन्होंने कंपेयर नहीं किया, उनका बिलीव खुद पे था। आगे और देखते हैं क्या है कि अपने को चिंता भी नहीं करना है, चिंतन करना है, ठीक है। नवरात्रि के टाइम चिंतन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चिंतन मनन आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो चिंता नहीं करना है। जब हम चिंता करते हैं तो वो कूड़ेदान में चला जाता है, बट जब हम चिंतन करते हैं तो तिजोरी में समा जाता है। तो जिस भी ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को मानते पूछते हो आप, उनका स्मरण करो, याद करो, उनका चिंतन करो, मनन करो। नेक्स्ट है फास्टिंग ऑफ स्मॉल थिंकिंग, छोटा नहीं सोचना है आपको, बड़ा सोचना है। क्यों? क्योंकि इसका हमने व्रत रखा है और ऐसा किया तो व्रत टूट जाएगी। अगला क्या है, फास्टिंग ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, छोटा ही सोचना है, कम ही सोचना है, लेकिन अच्छा सोचना है और उस पर एक्शन लेने, काम करने हैं, ऐसा। अगला है फास्टिंग ऑफ सेल्फ डाउट, कभी खुद पे डाउट मत करना, जमाना करेगी, दुनिया करेगा, बट खुद पे नहीं करना। जैसे दुर्गा माँ भी अपने पे नहीं की थी डाउट, और वहाँ पे क्या हुआ, वो भस्मासुर जैसे राक्षस को मार डालती हैं, उसका बहुत सारे सेना पावरफुल रहते, तो भी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उन्होंने डाउट नहीं किया, बिलीव किया कि ह्यूमन में भी वो पावर है, गर्ल्स में भी वो पावर है कि वो बीट कर सकती हैं बड़े से बड़े तूफानों को भी। आगे देखते हैं क्या है, आगे लिखा है फास्टिंग ऑफ फियर, ये भी दुर्गा माँ में कूट के भरा था, उनके पास फियर ही नहीं था, उन्होंने व्रत रखा था कि अपने को डरना नहीं है, अपने को करके जीना है ना, और उनके अंदर करेज थी, फियर नहीं था। तो आप भी कुछ करने जाओगे डर लगेगा, बट वहाँ पे आपको करेज लेकर आनी पड़ेगी, इसका नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फास्टिंग किया, हमने व्रत रखा है इसका। अगला है फास्टिंग ऑफ जेलियस, किसी से जलन की भावना नहीं रखनी, नहीं ग्रोथ रुक जाएगी, और किया ऐसा तो व्रत भी टूट जाएगी।
अगला है फास्टिंग ऑफ हेट, किसी से घृणा भी नहीं करने हैं, नहीं तो व्रत टूटने वाली है। अगला है फास्टिंग ऑफ बैड बैटिंग, किसी की चुगली बुराई भी नहीं करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, मेकिंग एक्सक्यूज, बहाने नहीं बनाने हैं, हमें काम पे फोकस करने हैं। अब उसके बाद है फास्टिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल, जितना हो सके बैड लोगों से दूर रहना है और अच्छे लोगों की संगत में आना है। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।